डेली वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है, माना। हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्टार्टिंग में 2 या 4 सूर्य नमस्कार ही कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी अच्छे से, फिर आप 2-4 क्या, आप 10-12 तक सूर्य नमस्कार एक ही टाइम पर कर पाएंगे। योगा करते टाइम कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि योगा मैट। ये योगा मैट जो मैंने यूज़ किया है, ये मैंने डॉक्टर ट्रस्ट का यूज़ करा है, जो कि काफ़ी गद्देदार है, सॉफ्ट है, जिससे मेरे नीज़ में, जॉइंट्स में, जो भी मेरा बॉडी पार्ट नीचे टिक रहा है उसमें मुझे पेन ना हो। कई बार हम जब योगा करते हैं हम अपने घुटनों पे काफ़ी प्रेशर दे देते हैं, जिसकी वजह से घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप बिल्कुल नए नए हैं इसमें और योगा नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने नीज़ के नीचे छोटा सा पतला तकिया रख सकते हैं या टॉवल भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा नीज़ का वेट डायरेक्ट ज़मीन पर ना जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। सूर्य नमस्कार करने के बाद अपने पैरों को लंबा करके इस तरह से रोटेट करें, फिर उल्टे डायरेक्शन में। मेक श्योर आपके घुटने मुड़े नहीं, और जितना डीपली आप इसको कर सकते हैं इसको करें। ये आपकी नसों को खोलेगा। आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हम पूरे दिन भर बैठे रहते हैं या फिर पूरे दिन भर खड़े रहते हैं, जिससे पैरों में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इस तरह से पैरों को आगे पीछे भी करिए, डीप तक स्ट्रेच करिए, ताकि ब्लड रोटेशन अच्छे से हो। अब हम अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा और स्प्लिट करके दोनों पैरों को अंदर और बाहर ऐसे करके हम 10 काउंट्स तक करेंगे। फिर दोनों पैरों को साथ में लेफ्ट तो कभी राइट, ऐसे हम लोग 10 बार करेंगे। योगा करने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग में, जब आप सुबह उठकर पेट खाली करके फिर कंफर्टेबल ड्रेस पहन के योगा करते हैं। अपने पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में लाके दोनों पैरों को पगडेलियों से दबाना है। हमारा डेली को जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे पैर जो नीचे से बहुत आजकल प्लेन होने लग गए हैं। यहाँ पे फैट कम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में नीचे दर्द होने लग गया, और आजकल हम डिमांड करते हैं सॉफ्ट चप्पल की। इसलिए पैरों को ऐसा दबाना ज़रूरी है। अब दोनों पैरों को और अंदर लेके बटरफ्लाई की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना है। इसको भी आप जितनी देर कर सकते हैं उतना अच्छा है, ये आपके हिप बोन को ओपन करेगा। ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका लोअर बेली फैट भी कम होता है। डेली आप कुछ नई नई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं रोटेशन में, बट ये मेरी कुछ फिक्स्ड एक्सरसाइज हैं जो मैं डेली करती हूँ। अब हम घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करके राइट हैंड को अंदर से निकाल के अपने लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ लीजिए, और फिर इस तरह से उसको रोटेट करना है। जब वो अपने आप इतना अंदर रोटेट नहीं होएगा तो आपको अपने हाथ से उसको अंदर की तरफ ओढ़ लेना है। 180 डिग्री एंगल हमारा टारगेट है, और जितना हम उसको अंदर की तरफ लेंगे उतना ही घुटना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ पे मसल्स और डेवलप होंगी और हमें घुटने की प्रॉब्लम भी नहीं होंगी, जैसे घुटनों में दर्द या पानी कम हो जाना, जिसकी वजह से घुटनों में दोनों जॉइंट्स में फ्रिक्शन आ जाना आदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे, बट ऑन सेम काउंट। क्यों? क्योंकि हमें ये काउंट्स धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं। आज मैंने अगर 5 किए हैं तो कल मैं 6 करूँगी, फिर मैं 7 करूँगी, फिर मैं 10 करूँगी, फिर 12। और जैसा कि हमने राइट वाले लेग पे किया था, लेफ़्ट टू राइट रोटेट करना, फिर राइट टू लेफ़्ट रोटेट करना, सेम हम लेफ़्ट वाले लेग पे भी कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा है तो इसको भी हमने पकड़ के अंदर की ओर किया है।
काउंट पूरा होने के बाद अब हम इस तरह की पोजीशन पे आके अपने पैरों से किक करेंगे, या इसे आप साइकिलिंग भी बोल सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारा लोअर बेली फैट कम होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अब अगर कोई पूछता है कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, तो देखो, ये एक्सरसाइज मिनिमम 10 तो होनी चाहिए, लेकिन अब बॉडी की कैपेसिटी है तो इसको ज़्यादा कर लिया जाए। ज़्यादा एक्सरसाइज भी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जब बॉडी की कैपेसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो हाँ, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, तब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है और बॉडी को रिकवर होने देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं उसका फैट तो बनेगा ही सही, अब बॉडी का सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पार्ट होगा, एक्टिव मसल होगी, वहीं जाके फैट बनता है। तो हमारी इस तरह के एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि बॉडी के हर हिस्से में फैट बनता है। जैसे मैंने अभी पैरों को नीचे कर रखा और उंगलियों को मोड़ रखा है, पैरों की उंगलियों को। इससे क्या होगा, मेरे अंगूठे और उंगलियों के बीच में जो गैप आता है, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा फैट बनेगा। उससे मेरे बोन्स में फ्रिक्शन नहीं होगा और ये बोन्स हेल्दी रहेंगी, क्योंकि बोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है? आपका फैट। तो इस तरह से पैरों के ऊपर बैठकर इस तरह से एक एक उंगली और एक एक अंगूठे का स्ट्रेचिंग हो गया। अब सेम हमारे हाथों की उंगलियों का, इसको भी हम आगे की तरफ रख के और स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। तो अपनी उंगलियों को अपने घुटनों के पास इस तरह से रखें और अपने हाथों को यहाँ से जॉइंट से पीछे की तरफ लें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा स्ट्रेच हो रहा है, बाद में आप इतना फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि इट्स नॉर्मल, कि इतना तो हाथ पीछे जाना चाहिए ना सबका, मेरा तो जा रहा है, ऐसा लगेगा आपको भी। अब दोनों हाथों का अंदर की तरफ था, अब बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके अंगूठे और उंगलियों को भी इस तरह से अंदर की तरफ करें ताकि और अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और दोनों हाथों को अब ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। हमने यहाँ से भी स्ट्रेच कर लिया अपनी बॉडी को जितना आप कर सको, बट कोशिश करना कि कम से कम आप 5 बार तो कर सको। चलिए अब मलाड़ासन करते हैं। इस तरह से दोनों पैरों पर बैठकर बीच में अपना हाथ रख के दोनों पैरों को इतना खोलें कि हमारे हाथ, जब हम हाथ इस तरह से फोल्ड करें तो कहीं पर टच ना होए, मतलब दोनों पैरों पे टच ना होए। इस तरह से पैरों को इतना खोलना है। अगर आप दोनों पैरों पे इस तरह से खड़े ना हो पा रहे हैं तो आप पैर टिका सकते हैं, जैसे कि मैंने बाद में टिकाए थे। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज की तरफ। दोनों पैरों को इस तरह से स्प्लिट कर लीजिए और पीछे की तरफ मुड़ के अपने लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ देखना, फिर राइट वाले शोल्डर की तरफ देखना। इसी तरह से मुड़कर जिस शोल्डर की तरफ से आप मुड़ रहे हैं उसी शोल्डर की तरफ देखना। फिर अपने दोनों हाथों को ग्रेसफुली ऐसे उठा के अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना। फिर अपने लेफ्ट लेग और अपने राइट लेग की तरफ ऐसे झुकना। इससे आपकी थाइज में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जिससे कि आपके पैरों में काफ़ी सारे मसल्स एक्टिव होंगी। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपको सीधा लेटना है और अपने दोनों पैरों को अपने थाइस की तरफ पास लेकर आना है। दोनों हाथों को थाइस की तरफ पास में रख के अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और फिर नीचे लेकर आना है। इस तरह से आपको एक ब्रिज बनाना है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर होल्ड भी रख सकते हैं। इससे आपकी थाई मसल काफ़ी एक्टिव होंगी और आपकी नी के नीचे काफ वाली मसल्स भी काफ़ी एक्टिव होंगी। इससे आपका पेट भी अंदर होता है और जो ब्लड होता है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। जब भी ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से होती है और आपकी स्किन ग्लो करती है। जब स्वेट निकलता है तो हमारे रोम छिद्र से गंदगी भी बाहर निकलती है। इससे हमारी स्किन काफ़ी क्लियर और ग्लोइंग लगती है। इस तरह की एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को लंबा खोल के अपने पैरों को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है, ऊपर उठाना है फिर नीचे रखना है।
ऐसे पहले आप लेफ़्ट से करेंगे, फिर आप राइट से करेंगे, और ये आपको 10-10 बार करना है। जिस तरह से घड़ी टिक टिक करते हुए 12 से 3 की तरफ और फिर 9 से 12 की तरफ जाती है, उसी तरह टिक टिक करते हुए आपको थोड़ा रुकना है और फिर थोड़ा नीचे धीरे धीरे लेकर आना है। इससे आपके टमी मसल्स काफ़ी अच्छी हेल्दी हो जाती हैं। और फिर आप दोनों पैरों को वापस पीछे की तरफ लेकर आके अच्छे से अंदर पीछे लेकर आने के बाद इस तरह से नीचे झुक जाएं, ताकि हम बैक को पीछे से स्ट्रेच कर सकें। इसे चाइल्ड पोज भी बोला जाता है। अब हम नेक को इस तरह से लेफ़्ट और राइट की तरफ मोड़ेंगे, आगे और पीछे 5-5 बार। फिर लेफ़्ट टू राइट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। इससे सर्वाइकल के इशू नहीं रहते हैं। अगर बॉडी में अगर आपको कभी लगता है कि मुझे सर्वाइकल का दर्द आ रहा है नेक पे, या फिर गर्दन कहीं एकदम से मोड़ने से नस चढ़ जाती है, दर्द आता है, तो ये एक्सरसाइज सुबह सुबह या कभी कभी आप शाम को भी कर सकते हैं। ये आपकी गर्दन के लिए काफ़ी असरदार है। इसमें पूरा पीछे तक लेफ़्ट की तरफ देखना और राइट की तरफ देखना, आँखों को भी उसी डायरेक्शन में पूरा लेके जाना अंदर तक। अब हम गर्दन को राइट साइड से राइट हैंड से पकड़ के इस तरह से मोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से लेफ़्ट हैंड से। अब हम सीधे बैठकर आँखों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आइज़ को मल्टीपल टाइम्स आपको ब्लिंक करना है, फिर लेफ़्ट कॉर्नर तक और राइट कॉर्नर तक। जितना एक्सटेंड आप कर सके उतना गहरा आपको देखना है। फिर ऊपर और नीचे, ऐसे आप जितनी बार कर सके उतनी बार आपको करना है। कम से कम 10 बार तो ज़रूर करिएगा। डायगोनली, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये करने से आपकी आई मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। इससे आपको आई साइट का प्रॉब्लम या किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वो चश्मा भी उतर जाता है। डेली एक बार ज़रूर ये सब करिएगा। और फिर देखिए, क्लॉकवाइज घुमाना है आइज़ को पूरा एक्सटेंड करते हुए, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम हाथों की स्ट्रेचिंग करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से लेकर आएंगे और इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे आर्म्स के मसल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ओपन होंगे। तो पहले हम राइट हैंड को ऊपर से और लेफ़्ट हैंड को नीचे से पीछे की तरफ इस तरह से पकड़ के रखेंगे। थोड़ी देर तक होल्ड करने के बाद हम धीरे से इसको छोड़ देंगे। अब सेम हम दूसरे हाथ की तरफ से भी करेंगे ऐसा ही। लेफ़्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, और इसको भी होल्ड करेंगे। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आती है तो किसी की हेल्प लेके ज़रूर करिएगा। ये आपके पोस्चर को भी ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हाथ पीछे नहीं जाता है तो आपको अपनी बॉडी क्लीन करने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हाथों का पीछे जाना भी ज़रूरी है। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के इस तरह से पकड़ के और अंदर से बाहर की तरफ निकाल के फिर अपने दोनों पैरों पे इस तरह से खड़े होके ऊपर नीचे करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी बॉडी की नसें जो हैं वो खुलेंगी, सीधी होएंगी, ब्लड रोटेशन सही से चलेगा। आपके काफ के पेन अगर हो रहे होंगे तो वो भी सब ठीक हो जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट करके इस तरह से अपना राइट हैंड लेफ़्ट लेग पे और लेफ़्ट हैंड राइट लेग पे टच करें, और जो फ्री हैंड है उसको ऊपर की तरफ रख के अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ के देखें उसको। तो हैंड आपका स्ट्रेट होना चाहिए, लेग्स भी आपके स्ट्रेट होने चाहिए।
ये एक्सरसाइज करने से आपकी कमर पतली होगी और आपको मुड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पैरेलल इस तरह से रख लीजिए और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाइए ताकि पाम्स आपके नीज से टच हों। ये आपके बट और स्टमक का फैट मेंटेन रखेगी। अब हम करेंगे सिटअप्स। उसके लिए अपने दोनों पैरों को इतना खोल लें कि आप डीपली नीचे जाके बैठ सकें और उठ सकें। इस एक्सरसाइज में बैलेंस बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल लेके जॉइंट करना होगा एंड देन डीपली आपको नीचे जाके फिर उठना होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों को स्प्लिट करके दोनों हाथों को शोल्डर्स के पैरेलली लेके अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ना है। जैसे अब हम राइट साइड की तरफ से अंदर गए थे तो हमें राइट एल्बो की तरफ देखना है, लेफ्ट साइड से अंदर गए थे तो लेफ्ट एल्बो की तरफ देखना है। दोनों हाथों को मुट्ठी बना के आगे की तरफ रख के इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर जिस तरह से आप किसी को नोच रहे हो वैसे आपको दोनों हाथों से नोचना है। दोनों हाथों को खोल के उनकी उंगलियों को पीछे की तरफ करें, अंगूठे से भी पीछे की तरफ लें, एक एक उंगलियों को भी पीछे की तरफ लें, इस तरह से जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था। दोनों हाथों को नीचे लेके अंदर की तरफ मोड़ के पीछे की तरफ लें, क्योंकि हमारी सिटिंग्स सबसे ज़्यादा होती है तो ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को पूरी तरह से सीधा रख के अपने हाथ को 180 डिग्री पे पहले तो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हम 5-5 बार करेंगे। पहले हम राइट से करेंगे और यही सेम चीज़ हम लेफ्ट से करेंगे। ध्यान रहे हमारा 80 डिग्री एंगल पूरी तरह से बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम ढंग से कोई एक्सरसाइज करेंगे टाइम लगा के तो तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हम दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रख के अंदर से एल्बो को टच करते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे और यही एक्सरसाइज को हम उल्टा भी करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ। इसमें आपको कुछ आवाज़ें आएंगी अंदर से बॉडी से, हो सकता है आपको आए और हो सकता है नहीं भी आए। ये आपके मसल्स को खोलेगा, शोल्डर्स बाइसेप्स के मसल्स को। चलिए अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। दोनों पैरों को अपने हिसाब से स्प्लिट कर लीजिए मीडियम, और अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठा के फिर नीचे ज़मीन पे टच करें, फिर हवा में उठाएं, फिर ज़मीन पे टच करें। ऐसा आप 10 बार करिए। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमेशा एक बात और ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज का जब आप ख़त्म करते हो, एक्सरसाइज करते हो या योगा करते हो, आपको प्राणायाम ज़रूर करना होगा, क्योंकि बॉडी में ना आपने बॉडी में ब्लड को बहुत अच्छे से स्पीड दे दिया है। अब उसको ज़रूरत है बहुत अच्छी ऑक्सीजन देने की भी, नहीं तो जो एनवायरनमेंट में है ना वो ऑक्सीजन तो जा ही रही है डेली। अब आप कुछ अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन दे दोगे बॉडी को तो आपकी बॉडी जल्दी वर्क करेगी। तो सबसे पहले अपने नाक पे अंगूठा रख के और दूसरी साइड से सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेके इस हवा को अंदर ही रोको। जब लंग्स पूरी तरह से भर जाए और अब बाहर निकालने की कैपेसिटी में आ जाए कि हाँ अब इससे ज़्यादा वो उसमें अंदर रखने की कैपेसिटी नहीं है, तब सांस को बाहर निकालो दूसरी नाक से। अब जिस नाक से निकाला था उसी नाक से वापस अंदर लो, उसको होल्ड करो और जितना आपका कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करो और अपोजिट वाली साइड से उसको वापस निकाल दो धीरे धीरे। ये सारी एक्सरसाइज आपको आइज़ क्लोज करके करनी है। जिस तरह से बॉडी में एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है उसी तरह से बॉडी में फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, ये सब हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी बॉडी।
हमारा हार्ट ब्लड को प्योरीफाई करता है। व्हाट इफ़ अगर हमारे अंदर जो एयर है वो ही सही नहीं हो तो इसलिए प्योर ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। अगर आप ये सब घर से कर सकते हैं, छत से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास पार्क हैं तो आप वहाँ जाके ज़रूर करें ये सब, क्योंकि वहाँ से आपको ना फ्रेश ऑक्सीजन बहुत मिलेगी। पैक कमरे में ये सब ना करिए, थोड़ा सा अवॉइड ही करिए। फ्रेश ऑक्सीजन होगी तो आपकी बॉडी में ब्लड अच्छे से रोटेट होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सब निकल जाएगी। लगभग 15 मिनट प्राणायाम करने के बाद अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों को अपने नीज पे रख के, कमर सीधी रख के, सांस को अंदर की तरफ खींचना। आप ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले रहे हो, तो इसको आपको एक सेट में करना है। लाइक 20 टाइम्स आपको सिर्फ सांस अंदर लेनी है, लाइक दिस, एंड देन होल्ड इट इनसाइड, और फिर धीरे से उसको निकाल दो। इट्स लाइक आपकी बॉडी के सब कुछ सारे जो पोर्स थे सब ओपन हो गए। तो ये प्रोसेस लगभग आपको 5 बार करनी है। अब आते हैं हम ब्राह्मी की तरफ। ब्राह्मी में आपको अपने दोनों हाथों को आँखों के ऊपर रखना है, जिसमें 2 उंगलियों को आपको अपनी आँखों पे रखना है, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। उसके बाद आपका मिडिल फिंगर आपके फोरहेड पर, टेम्पल साइड, एंड देन आपका इंडेक्स फिंगर एंड थंब ये आपके हेड पर रहेगा। आपको ओम का उच्चारण करते हुए इसके वाइब्रेशन को फील करना है। इस तरह से डेली 10 से 12 बार ब्राह्मी करने से मेमोरी पावर बढ़ती है, ब्रेन को सुकून मिलता है और डोपामिन रिलीज़ होते हैं, जिससे कि आप हैप्पी फील करते हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी आप प्राणायाम करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई सी भी करें तो आपके फेस पे एक स्माइल रहे। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली ये एक्सरसाइज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिनको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है।